नमस्कार। आज हम रंजीत पाल के एक लेख पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। शीर्षक है स्पार्क एमएल लिब, मशीन लर्निंग और बिग डेटा विश्लेषण। तो जाहिर है ये अपाचे स्पार्क एमएल लिब के बारे में है। ये अपाचे स्पार्क के ऊपर बनी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के लिए। जी बिल्कुल, ओपन सोर्स है और स्पार्क इकोसिस्टम का हिस्सा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बड़े बड़े डेटा सेट्स पर मशीन लर्निंग को चलाना, वो भी तेजी से, स्केलेबल तरीके से। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, खासतौर पर बिग डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में। मतलब जहां डेटा इतना ज्यादा हो कि नॉर्मल टूल्स काम ना करें, वहां इसकी जरूरत पड़ती है ना? बिल्कुल सही। देखिए, स्टूडेंट्स के लिहाज से सोचें तो एमएल लिब उन्हें एक प्रैक्टिकल तरीका देता है मशीन लर्निंग सीखने का। वो तकनीकें जो इंडस्ट्री में असल में इस्तेमाल होती हैं बड़े डेटा को संभालने के लिए, तो उन्हें इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है ये। और रिसर्चर्स के लिए, उनके लिए तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्षमताएं बहुत फायदेमंद है। मतलब उन्हें हार्डवेयर की चिंता कम करनी पड़ती है, वो बड़े जटिल एनालिसिस कर सकते हैं, काम को कई मशीनों पर बांटकर। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वाला पॉइंट अहम है। अच्छा, इसकी कुछ खासियतों की बात करें तो लेख में कुछ जिक्र है? हाँ बिल्कुल, इसमें कई सारे स्टैंडर्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं जो बड़े स्केल के डेटा के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन है, क्लस्टरिंग है। क्लस्टरिंग, हाँ। और सहयोगी फिल्टरिंग भी, जो रिकमेंडेशन सिस्टम्स में काफी इस्तेमाल होता है। हाँ, वो अमेज़न वगैरह पर दिखता है, दूसरों ने ये भी खरीदा, वही है ना ये? जी, वही तकनीक। और इसके अलावा मशीन लर्निंग में जो डेटा तैयारी का काम होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, उसके लिए भी इसमें टूल्स है। मतलब पूरा पैकेज है एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। और एक और अहम बात जो लेख में बताई गई है, वो स्पार्क एसक्यूएल और डेटा फ्रेम वाला इंटीग्रेशन। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपको डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग के लिए अलग-अलग सिस्टम्स के बीच कूदना नहीं पड़ता। आप स्पार्क में ही डेटा साफ कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं एसक्यूएल या डेटा फ्रेम से, और फिर उसी पर एमएल लिब से मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। अच्छा, तो सब कुछ एक ही जगह हो जाता है। इससे काम आसान और शायद तेज भी होता होगा। हाँ बिल्कुल। और स्केलेबिलिटी की बात करें तो लेख कहता है कि ये पेटाबाइट्स तक डेटा हैंडल कर सकता है। पेटाबाइट्स, बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ। जी, तो सोचिए एकेडमिक्स में भी अब ऐसे विशाल डेटा सेट्स पर काम करना संभव हो रहा है। रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना, बड़े क्लस्टरिंग एक्सपेरिमेंट्स करना, ये सब मुमकिन है। तो ये सिर्फ इंडस्ट्री की चीज नहीं रही, अब स्टूडेंट्स भी इससे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैसे काम करते हैं, बड़ा डेटा कैसे प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली। एकदम, थियोरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप कम होता है इससे, और रिसर्चर्स भी इसका इस्तेमाल करके ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्केलेबल एआई मॉडल बना सकते हैं असली दुनिया की प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटें तो क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि अपाची स्पार्क एमएल लिब जो है वो मशीन लर्निंग और बिग डेटा की दुनिया के बीच एक पुल जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक मजबूत पुल। इसकी स्केलेबिलिटी, इसका इंटीग्रेशन और इसके फीचर्स का सेट, ये सब मिलकर इसे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए बहुत जरूरी टूल बना देते हैं, जो भी बिग डेटा या बड़े स्केल की मशीन लर्निंग में काम कर रहा है या सीख रहा है। सही। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना, कि जैसे जैसे ये पावरफुल टूल्स ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, हाँ। तो एआई और एमएल रिसर्च में, खासकर जो बड़े डेटा पर आधारित है, उसमें अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? अगली बड़ी छलांग क्या होगी? सोचने वाली बात है ये। बिल्कुल सोचने वाली बात है।